अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज करेंगे, आपको मईशत के मैदान से अच्छी खबर देंगे। अगला साल तरक्की का होगा, आंसू पुंज जाने का होगा, मुस्कुराने का होगा। मोडीज ने बता दिया कि आगे सब अच्छा है। 2022 में पाकिस्तान की मईशत 4.5% की शरह से तरक्की करेगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी की कायल हो गई है। रिपोर्ट में पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी भी बढ़ने लगी है। 100 इंडेक्स पौने 3 साल की बुलंद तरीन सतह 46,000 पॉइंट से अबूर कर गया है। बड़ी सनतों की पैदावार ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 3, 2, 1 पाकिस्तानी मईशत टेक ऑफ करने लगी। एक तरफ जहां भारत, बांग्लादेश समेत एशियाई मुमालिक की मईशतें ज़वाल पजीर हैं, वहीं पाकिस्तान की मईशत मुसलसल बेहतरी की तरफ गामजन है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज भी पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी की कायल हो गई। रिपोर्ट में कहा, कोरोना की वबा के बावजूद इस साल पाकिस्तान की शरह नमू मनफी से मस्बत हो जाएगी। 2022 में पाकिस्तान की मईशत 4.5% की शरह से तरक्की करेगी। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम करार दिया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की गवाही दे रहा है। 100 इंडेक्स पौने 3 साल बाद 46,000 का संगे मील उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 170 पॉइंट इजाफे के बाद 46,092 पर बंद हुआ। कारोबारी हजम भी 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक दिन में 84 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ। सनती शोबे से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। नवंबर 2020 में बड़ी सनतों की पैदावार 12 साल की बुलंद तरीन सतह 14.5% तक पहुंच गई। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू जुलाई ता नवंबर 7.4% रही। फूड एंड बेवरेजेस, दवा साजी, पेपर बोर्ड, केमिकल, रबड़ मसनूआत, खाद, गाड़ियां और टेक्सटाइल मसनूआत की पैदावार में नुमाया इजाफा देखा गया। बर वक्त फैसले बेहतरीन फैसले होते हैं। वफाकी वजीर सनत और तिजारत हमाद अजहर कहते हैं, दुनिया की मईशत नीचे गई लेकिन पाकिस्तान की ऊपर जा रही है। कोरोना के दौरान बर वक्त फैसलों का फल मिल रहा है। आने वाले दिनों में इंडस्ट्रीज, बैंकिंग और स्टॉक मार्केट में और भी बेहतरी आएगी। वो रिवाइवल को लीड कर रही हैं पाकिस्तान में, और बाकी सारी दुनिया की मईशतें जहां सुकड़ रही हैं तो पाकिस्तान की मईशत पॉजिटिवली ग्रो कर रही है। उसके अंदर एनर्जी है, एक रोबस्टनेस है, और ये इस बात की दलील देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो रिफॉर्म्स किए, जो मईशत को संभाला दिया, जो दिवाली के करीब खड़ी थी, और फिर कोविड के दौरान जो बेहतरीन तरीके से मईशत को मुश्किलात से निकाला और सही और बर वक्त फैसले किए, तो उसका अब हमें समझ मिल रहा है, और उसका बैनुल अक़वामी इदारों से भी अब हमें उसकी एक वैलिडेशन मिल रही है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मजीद बेहतरी आ रही है पाकिस्तान की मईशत के अंदर, तो मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में भी आपको ये मजीद तेजी के रुझानात जो हैं शायद नजर आ जाएंगे। मुआशी माहिरीन का कहना है कि मॉडीज अब भी 1 साल पीछे है। मईशत इसी साल 4.5% तरक्की करेगी। स्टॉक मार्केट ऊपर और महंगाई नीचे आ रही है। आलमी सरमायाकारों का एतमाद भी बढ़ेगा। मईशत टेक ऑफ कर नहीं रही, कर चुकी है। माहिर मौशियात मूडी से एक कदम आगे देख रहे हैं। हमारे एस्टिमेट के हिसाब से पाकिस्तान इसी साल 4 से 4.5% ग्रो करेगा। ना सिर्फ 4 से 4.5% ग्रो करेगा, पाकिस्तान का जो है जो बजट खसारा है, जो हुकूमत 7.1% की तवक्को कर रही है, वो भी कम आ सकता है। सलमान शाह बताते हैं कि अब आलमी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, महंगाई नीचे आएगी। इंटरेस्ट रेट जो मार्केट बेस भी है और नीचे आ रहा है, और इन्फ्लेशन जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है जो नीचे आ रही है। इंटरनेशनली अब रिकग्नाइज भी हो रहा है, और इससे बिजनेस कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बहुत बढ़ेगा। अशफाक तोला ने शरह सूद मजीद कम होने की उम्मीद लगा ली है। जहाँ तक सस्टेनेबिलिटी का ताल्लुक है, अगर शरह सूद में आप कमी करेंगे, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो ये लग रहा है कि शरह सूद में इजाफे की बातें की जा रही। माहिरीन कहते हैं जहाँ पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से मईशत उल्टे कदम चली, वहीं पाकिस्तान में कोरोना के बावजूद मईशत का दुरुस्त ट्रैक पर आना काबिल सताइश है।
लंदन की अदालत ने शरीफ फैमिली को बरी नहीं किया था। शरीफ खानदान झूठ बोल रहा है। ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मुसावी का समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में तहलका खेज इंटरव्यू। कहा ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान से चोरी किए गए अरबों डॉलर्स पकड़े, लेकिन 2002 में तहकीकात से उन्हें रोक दिया गया। दावा किया कि अंजुम डार ने खुद को नवाज शरीफ का रिश्तेदार जाहिर किया, राबिता किया और खोज रोकने के लिए $2.5 करोड़ की पेशकश की। Do you find any particular amount? Can you put a value to that investigation that we have found stolen assets of so many millions of dollars being held by Sharif family in London or other places? We found billions, and we were on the trail of billions of dollars of stolen money. We were sabotaged. Belonging to Sharif family? I'm not going to be drawn into one family or another. We had a long target and we were pursuing all of them. But Sharif family, they claim that we have been exonerated. Do you think they have been exonerated? It's a complete lie. They have not been exonerated. They are lying. They're not just spinning, they're lying. The Sharif family are lying when they say they were exonerated by standing the Avonfield apartments. Yes, I'm accusing them of lying. They're lying. The Avonfield apartments we let go because we found other money that satisfied our judgment. You have said, you have claimed that someone from the Sharif family approached you to go away, to leave the case. Who was that person? Anjum Dar purporting, and I say no more than that, alleging that he was the nephew of Nawaz Sharif. His offer was $25 million to take it and go away. And I said, you need to talk to our lawyers. पहले आर या पार, अब असेंबलियों में किरदार, मामला है क्या, थोड़ी देर में बताएंगे। पैनमा के बाद ब्रॉडशीट दूसरा बड़ा स्कैंडल है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कावे मुसावी के इंकशाफात तहलका खेज हैं। माजी में वजीर आजम और वुज़रा पैसा चोरी करते रहे हैं, जिसकी तस्दीक हो रही है। एक शख्स ने सऊदी अरब से लंदन $1 अरब भेजे। कहा मुल्क का सरबराह चोरी करे तो पूरा सिस्टम करप्ट हो जाता है। पनामा अब ब्रॉडशीट ने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को बेनकाब कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा माजी में जो करप्शन हुई आज ब्रॉडशीट भी तस्दीक कर रहा है। वो ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। मुल्क कर्जे पे गुजारा कर रहा है, लेकिन लोग ऐसे हैं जो लंदन के सबसे महंगी जगहों के ऊपर बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। इमरान खान ने कहा मुल्क के वजीर आजम और वजीर की चोरी पकड़ी गई। अशराफिया का इस्तेहसाल कार्ड अब नहीं चलेगा। इस तरह पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर जा रहा था, और कौन कर रहे थे? पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर, वो चोरी करने पर लगे हुए थे पैसा। तो जब मुल्क का सरबराह चोरी करे, वजीर करे, तो वो तो नीचे तक सारा सिस्टम करप्ट हो जाता है। इससे पहले तर्जुमानों के इजलास में वजीर आजम ने कहा कि पनामा के बाद ब्रॉडशीट दूसरा बड़ा स्कैंडल है जो हमारे मौक़िफ़ का सबूत है। वजीर आजम ने ट्विटर पैगाम में लिखा जब ये अशराफिया इक़्तिदार में आते हैं तो लूट मचाते हैं। अशराफिया की करप्शन पाकिस्तान की तरक्की के लिए खतरा है। तहकीकात होनी चाहिए। शहजाद अकबर ने किस कानून के तहत ब्रॉडशीट के साथ मुज़ाकरात किए? नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ने मुआविन खुसूसी पर रिश्वत देने का बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। शहजाद अकबर ने भी मरियम औरंगज़ेब को चैलेंज दे दिया। कहा लंदन पुलिस से रब्ता करें और रिश्वत के मामले पर तहकीक करवाएं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। आइए दोनों की लफ्जी गोलाबारी आपको दिखाते हैं। तहकीकात होनी चाहिए कि शहजाद अकबर किस कानून के तहत ब्रॉडशीट के साथ मुज़ाकरात कर रहा था यूके में। वो मुज़ाकरात नहीं थे, वो कमीशन मांगा जा रहा था। मैं आपको चैलेंज देता हूं और मैं आपको 72 घंटों का टाइम देता हूं। आप लंदन पुलिस को, मेट्रोपॉलिटन पुलिस को एक दरख्वास्त दें कि जो रिश्वत ऑफ़र की गई कावे मुसावी को, उसकी तहकीक होनी चाहिए। जिसने कट मांगा है उसकी भी तहकीक होनी चाहिए। शहजाद अकबर साहब खुद मुतनाज़ा हो चुके हैं। उसके अपने कारनामे जो यूके जाके ब्रॉडशीट के साथ डील स्ट्राइक करने की कोशिश की गई, इसका बिल्कुल आप तहकीक करा लें, क्योंकि अगर आप में हिम्मत नहीं है तो मैं तो ये करने जा रहा हूँ, ये मैं कर दूंगा, तो फिर आपको वहाँ से भी भागना पड़ेगा। शहजाद अकबर साहब, मैं आपके डरावने ख्वाबों में भी आऊँगी।
ब्रॉडशीट की भी जो जितनी इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें बार बार नाम यही निकलेंगे, बल्कि पूरे पीडीएम के नाम आ रहे हैं उसके अंदर। तो इसी पर आपको अपडेट करें, ब्रॉडशीट से मुतालिक इल्जामात। मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब को हतके इज्जत का नोटिस भेजा। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से मजीद जानेंगे। जी सुहेल रशीद। 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा गया है शहजाद अकबर की जानिब से मरियम औरंगजेब को, और नोटिस में ये कहा गया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जामात आयद किए कि ब्रॉडशीट के मालिक से 50% जो कमीशन है वो मांगा शहजाद अकबर ने, जिससे आपने उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और उन्हें फाल किरदार निभाने से रोकने की कोशिशें हैं आपकी। ये बेबुनियाद इल्जामात, या तो आप माफी मांगे, नहीं तो आपको अदालत ले जाया जाएगा। और साथ ही कहा गया कि 50 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पे अदा करें और 20 लाख रुपए कानूनी कार्रवाई की मद में भी अदा करें। ये नोटिस भिजवा दिया गया है। सुहेल बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ के बाहर जाने से एहतसाब को बड़ा धचका लगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एक बार फिर कह दिया कि तहकीकात होनी चाहिए कि नवाज शरीफ बाहर कैसे गए, उन्हें वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि ना नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल होगा, ना उनको आने से रोका जा सकता है। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर कैसे गए? वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एक बार फिर मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंटीरियर मिनिस्ट्री को वापस लाना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी कंटेम्प्चुअस बात है कि एक साहब जो है वो पाकिस्तान में तमाम लोगों को धोखा दे के बाहर चले जाए और उसके बाद वहाँ से हम उनको वापस ना ला सकें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं नवाज शरीफ को जब पाकिस्तान आना होगा आ जाएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये भी कहा जाता है कि उनका पासपोर्ट खत्म कर दिया जाएगा, तो ये यहाँ ये ऐसी बातें हम जब से सियासत में ये सुनते रहे हैं। ना कोई पासपोर्ट कैंसिल होगा, ना वो आने से उनको कोई रोक सकेगा। साबिक वजीर आजम का कहना था बिलावल भुट्टो ने कभी नहीं कहा कि नवाज शरीफ वापस आए। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने दावा किया है कि नून लीग को 2018 में चाय के साथ केक और पेस्ट्री की ऑफर हुई थी। बोले उनकी जान को भी खतरा है। चेयरमैन नैब और डीजी नैब लाहौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। चाय पानी की मौलाना साहब को अब ऑफर हुई है। हमें तो 2018 से चाय पानी किया, साथ केक पेस्ट्री की भी ऑफर हुई है, मगर हमने कहा नहीं, हम 73 साल में ये चाय पानी बिस्किट खाते रहे हैं, जिसकी वजह से आज मुल्क जो है अंधेरों में डूबा हुआ है। चाय पानी से अब काम नहीं बनेगा जनाब, अब इस्तीफे दो और इस्तीफे लेने का वक्त आ गया। मेरी जान को खतरा है। मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं कहूँगा, इमरान खान जो उनके एडवाइज़र हैं शहजाद अकबर, चेयरमैन नेब और डीजी नेब लाहौर के खिलाफ की हुई है। मेरे ऊपर फायरिंग हुई है बाकायदा। बुलेट प्रूफ गाड़ी चलनी होगी है, शीशे टूट गए, कोई पूछते ही नहीं। ये मुझे मारना चाहते हैं। और जाली अकाउंट स्कैंडल में बड़ी पेशरफ, नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। साबिक MD PIA एजाज खारून और अब्दुल गनी मजीद भी मुलजिम नामजद। सिंध के साबिक वजीर जाम खान शोरो के खिलाफ भी रेफरेंस की मंजूरी दे दी गई। सुहेल अनवर सियाल और अवैस मुजफ्फर टप्पी भी रेडार पर आ गए। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। जाली अकाउंट स्कैंडल का 11वां रेफरेंस दायर। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला बिलाखिर बाकायदा मुलजम नामजद। केस में जियाले सेनेटर के भाई नदीम मांडवीवाला, मुबैना बेनामीदार तारिक महमूद और अब्दुल गनी मजीद समेत 7 मुलजमान शामिल। रेफरेंस में कहा गया है कि एजाज हारून ने किडनी हिल्स फलकनुमा में प्लाट्स की बैकडेटेड फाइलें तैयार की। सलीम मांडवीवाला ने प्लाट्स अब्दुल गनी मजीद को फरोख्त करने में एजाज हारून की मावनत की। हिस्से में मिली रकम से एक बेनामी प्लाट खरीदा, बाद में वही बेचकर दूसरे फ्रंटमैन के नाम पर बेनामी शेयर्स खरीदे। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में सिंध के साबिक वजीर लोकल गवर्नमेंट जाम खान शोरो के खिलाफ सरकारी जमीनों पर कब्जों से खजाने को 5 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने समेत 2 नए रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी। साबिक वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल और अवैस मुजफ्फर टप्पी के खिलाफ इंक्वायरी भी मंजूर कर ली गई। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। एक अहम खबर आपको देते हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी नदीम अफजल चंद ने इस्तीफा दे दिया। इसी सिलसिले में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ है। अब्बास, क्या वजह है इस्तीफे की? देखें, आज उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। वजीर आजम को वो इस्तीफा भी अरसाल किया है, लेकिन हमारे जराए कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जब हज़ारा बरादरी का एहतजाज था, उस पर भी नदीम अफजल चंद ने गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उस पर बेबसी का इजहार किया था। इसके अलावा ट्विटर पर भी वो तनकीद करते थे हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ। मुख्तलिफ टॉक शोज में भी जो
तर्जुमानों की लाइन होती थी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देते थे, उसको वो कई मरतबा फॉलो नहीं करते थे और उसके बरक्स जवाब देते थे। गुज़िश्ता रोज हमने खबर दी थी जिसमें वजीर आजम ने ये वाज़े तौर पर कहा था, उन तमाम लोगों को ये मैसेज दिया था कि जो मेरी पॉलिसीज को नहीं मानते वो इस्तीफा दे दें, उनका कैबिनेट के अंदर कोई हक नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया अब्बास शबीर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्वेटा का दौरा किया है। सदरन कमांड हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ का कहना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, क्या बताया गया है ISPR की जानिब से इस दौरे से मुताल्लिक़? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ का एक रोज़ा दौरा क्वेटा था, जिसके दौरान मचवाके के मुतासिर के अहल खाना से आर्मी चीफ ने मुलाकात की और हज़ाराबादी के इज्तिमा से बातचीत भी की। और इसके साथ साथ आर्मी चीफ को सूबे में मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस और पाक अफगान और पाक ईरान बॉर्डर के साथ जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उस हवाले से जो इक़दाम है उससे आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने मचवाके के शिकार अफराद के लवाकीन के साथ जो है वो वक्त गुजारा और उनके साथ शहीद हुए। आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कि इस खानवाने वाक़े के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के किनारे में लाया जाएगा और शोहदा का खून जो है वो रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। इसके बाद आर्मी चीफ ने गैरिजन अफसरान से भी खिताब किया और उनका ये कहना था कि सत्ते और पाकिस्तान की मुश्किलात के बावजूद सूबे में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए उनकी तैयारी और कोशिशों को सराहा गया। और आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक सलाहियत की वजह से हमारे दुश्मनों की तवज्जो का मरकज़ है। इस अज़म का अदा किया गया कि बलूचिस्तान सूबे का मुस्तकबिल है और सूबे की तरक्की और खुशहाली ही मुल्क की तरक्की है। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मन क़ुव्वतों को रुकावटें पैदा करने वाली कोशिशें हैं उसको कामयाब नहीं होने दी जाएगा और पहाड़ी इलाकों तक सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली का ताक़ुब जो है वो किया जाएगा। तो ये बड़ा अहम दौरा था जो कि कोयटा, जैसा कि बताया गया था कि आर्मी चीफ ने मुतासिरीन के पास जाना है, तो आज आर्मी चीफ कोयटा गए और मुतासिरीन के साथ इज़हार हमदर्दी किया। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। आगे बढ़ते हैं। निजकारी से मुतालिक मुस्लिम लीग की पॉलिसियों पर समा के सवाल पर मोहम्मद जुबैर ने जवाब न दिया। शिकवा किया कि हमसे क्यों सवाल पूछते हो। लीगी रहनुमा के जाते ही कारकुनों ने समा के रिपोर्टर को घेर लिया। सारे गोला बारूद जो है ना, सारे गोला बारूद उन्हीं पर रखें। समा के सवालात नून लीग पर भारी पड़ने लगे। हमारे से आप सवाल पूछते थे, उस वक्त भी हमारे से ही पूछते थे और आज भी आप हमारे से ही पूछ रहे हैं। स्टील मिल मुलाजमीन से यकजहती के लिए आने वाले नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर से इत्तेहादियों से मुतालिक सवाल हुआ तो कोई जवाब न बन पाया। आपने डॉन को एक इंटरव्यू दिया जिसमें आपने कहा कि स्टील मिल जितनी तेजी से तबाह पीपल्स पार्टी ने 5 सालों में की, किसी सियासी जमात ने नहीं करी। आप इस स्टैंड पे कायम है? ये चलाने से कि 2010 में क्या होगा, 2012 में अगर गलतियां हुई भी हैं। निजकारी से मुताल्लिक नवाज हुकूमत की पॉलिसियों पर भी मौसूफ खामोश रहे। डिनर याद है, नवाज शरीफ के साथ थे आप बैंकॉक में। मोहम्मद जुबैर मुश्किल में नजर आए तो निहाल हाशमी लपक कर मदद को आए। लीगी रहनुमा को शायद इत्तेहादियों पर हल्का हाथ रखना था, इसीलिए पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक सवाल पर जवाब न दिया। जुबैर भाई मुझे बताएं, बैंकॉक में डिनर में नवाज शरीफ ने आपसे क्या कहा था? आपसे कहा था ना कि अगर तुम इसमें कामयाब हो गए निजकारी करने में PIA की और स्टील मिल के, तो तुम मेरे हीरो हो गए। लेकिन क्या हुआ? आपने मोहम्मद जुबैर तो कन्नी कतरा कर निकल गए, लेकिन लीगी कारकुन आपे से बाहर हो गए। समा के रिपोर्टर का घेराव कर लिया। इससे कबल मरियम नवाज भी समा के सवाल का जवाब ना दे पाई थी। एहसन इकबाल को आगे आना पड़ा था। आप देना चाहेंगे? आप दीजिए। आप बात बदलते रहिए, हम सवाल नहीं बदलेंगे, सवाल करते रहेंगे, क्योंकि वक्त बदले तो हमारी बात नहीं bदलती। ऐसा माजी में कई बार हो चुका है। मोहम्मद जुबैर साहब पहले क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। मैं मोहम्मद जुबैर अपनी पार्टी की तरफ से 100% कमिट करता हूँ। अपनी काबीना में बैठ के 50-60 लोग फैसला नहीं हम उसका कबूल करेंगे। हम फुल सपोर्ट करेंगे प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम। और दूसरी चीज़, हम कोई रोड़े नहीं अटकाएंगे। जो भी इनके बड़े मिनिस्टर्स हैं इस्लामाबाद में, कि खुदा के लिए थोड़ा सा
अल्लाह से डरे। मैं ये कहता हूँ कि मियाँ मोहम्मद सुमरो जो हैं काबिल तरीन आदमी। अब ये मुलाजमीन जो हैं बेचारे और वो जो पीछे औरतें बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, मैं वादा करता हूँ आपके साथ, हम आखिरी दम तक आपके साथ हैं। If I want to run an organization, I want everyone on merit. Do we have everyone on merit? No. Like they say, once in opposition, you become a socialist. वफाकी वज़रा ने PDM के सरबराह की तड़ी का जवाब दे दिया। मुराद सईद ने फजलुर रहमान के फ्रंटमैन और मुलाजमीन के नाम और जायदादें भी गिनवा दी। अली अमीन गंडापुर ने दावा किया है कि इस्लामाबाद धरने के दौरान मौलाना ने बैरूनी क़ुव्वतों से मुलाकातें की। नेब के सामने सरेंडर होना फजलुर रहमान का काम नहीं। जब कुछ नहीं बन सकता तो फजलुर रहमान को आप सवालनामे भेजते हैं। हिसाब तो देना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान की तड़ी के जवाब में अली अमीन गंडापुर ने भी तड़ी लगा दी। इतना ही नहीं, मौलाना को अदालत ले जाने का कह दिया। वो चीजें हैं जो इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे सबूतों के साथ। हम अदालत में भी बहुत सी चीजों में जाने लगे हैं करीब, इंशाल्लाह उधर भी इसके खिलाफ हम केस लड़ेंगे। अदालत में क्या पेश करेंगे, मौलाना के खिलाफ क्या सबूत है? मुराद सईद सारा कच्चा चिट्ठा लेकर बैठे थे। 4 फ्रंट कंपनियां बनाते हैं अब्दुल्ला और इब्रार शाह के नाम पे। पहले साल उनको बहुत बड़ा हज का कोटा भी दिया जाता है और ये सिलसिला फिर आगे बढ़ता है। कि रऊफ मामा की कहानी तो हमने आपको बताई थी, मामा दे मामा। वज़रा ने दावा किया कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद धरने के वक्त बैरूनी क़ुव्वतों से मुलाकातें की। मौलाना की कहानी खत्म हो चुकी, ये बस टीवी खेल रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि PDM ने सेनेट इलेक्शन लड़ने का ऐलान अभी नहीं किया, लेकिन नून लीग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मोहम्मद जुबैर और परवेज रशीद पार्टी टिकट के लिए फेवरेट हैं। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। नून लीग एहतजाजी सियासत से इंतखाबी सियासत पर आ गई। सेनेट इलेक्शन लड़ने की तैयारियां जारी। सिंध में पार्टी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने अपना वोट पंजाब में मुंतकिल करवा लिया है। दीगर उम्मीदवारों में परवेज रशीद पार्टी टिकट के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट करार दिए जा रहे हैं, जबकि पार्टी चेयरमैन राजा जफरुल हक और जमीयत अहले हदीस के प्रोफेसर साजिद मीर भी दोबारा नून लीग की टिकट चाहते हैं, लेकिन इस मर्तबा पार्टी के अंदर इनके मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। पंजाब असम्बली में नून लीग के 160 से ज्यादा MPs हैं, जिसके मुताबिक पार्टी को सेनेट की 4 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। सूबाई असम्बली में काफ लीग के 10 MPs और पीपल्स पार्टी के 7 MPs हैं, जिनके वोट हासिल करने के लिए बड़ी पार्टियां कोशिशें जारी रखे हुए हैं। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। PDM का सफर इस्तीफों की धमकियों, हुकूमत गिराने की घनगरज और शोला बयानियों से शुरू हुआ, अब असेंबली में रहने की वजाहतों और दलीलों तक पहुंच गया है। आप लोगों को हुआ क्या है? ये आपकी नाकामी है या फिर यू टर्न? समा के सवालात पर यूसुफ रजा गिलानी जरा मुश्किल में पड़ गए। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। पहले आर या पार, अब असेंबलियों में किरदार। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। क्या आपके मुतालबात पूरे हो गए या फिर यू टर्न ले लिया? समा का सवाल, यूसुफ रजा गिलानी का सियासी जवाब। इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन आप लोगों की जानिब से सामने आ रही है कि असेंबलियों के अंदर रह के किरदार अदा करना। ये कहाँ पे क्या हुआ है? आपकी कई डिमांड्स पूरी हुई है, तहरीक नाकाम हो गई है? पहली बात ये है और उस पे ये था कि लास्ट ऑप्शन जो होगा वो इस्तीफों का होगा। जब उस वक्त का माहौल बन चुका होगा, ये कभी ये नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम पार्लियामेंट को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। खुद जब सवाल का जवाब न दे सके तो गिलानी साहब उल्टा सहाफियों से ही सवाल करने लगे। अपने ऊपर मुकदमात का पूछा तो समा ने उन पर तमाम मुकदमात भी गिनवा दिए। आप तबसरे तो बहुत करते हैं, मेरे ऊपर कितने केसेस हैं और आपको वो भी नहीं पता। बताएं का केस है, जी कौन सा का केस है, तोशा खाना का केस आपके ऊपर है, वहाँ पर आपके ऊपर गाड़ियाँ गैर कानूनी देने का यहाँ पे केस चल रहा है। यहाँ पे आप इन सारे केसेस में पेश हो रहे हैं, उसकी तो हमें पता है। समा के सवाल का तो कोई जवाब न दिया, मगर यूसुफ रजा गिलानी ने अपने इत्तेहादियों को ये कहकर साफ जवाब दे दिया कि पीपल्स पार्टी कोई फोरम खाली नहीं छोड़ेगी, खा वो पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, सेनेट में आज़ादाना वोटिंग का तसव्वुर नहीं, पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सेनेट इलेक्शन की खुफिया राय शुमारी में पार्टी के खिलाफ वोट देना बेईमानी होगी। मुंतखब नुमाइंदे अवाम और पार्टी सरबराह को जवाबदेह होते हैं। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स।
अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, आजादी से वोट का हक आम शहरी को है, मुंतखब नुमाइंदे को नहीं। सेनेट इंतखाबात आइन नहीं कानून के मुताबिक होते हैं। अटॉर्नी जनरल ने मौकफ अपनाया, आजादाना वोटिंग का तस्वर सिर्फ आम इंतखाबात में ही है। MPAs अपनी मर्जी से वोट देंगे तो सियासी जमातें कैसे चलेंगी? जिसे पार्टी से इख्तिलाफ है वो मुस्ताफी होकर दोबारा इलेक्शन लड़े। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, पार्टी डिसिप्लिन का इतलाक सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबात और बजट वोटिंग पर होता है। जस्टिस यहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल की बात इखलाकी तो है मगर कानूनी नहीं, सियासी मामले में अदालत मुदाखलत क्यों करे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अदालत से सिर्फ आर्टिकल 226 की तशरीह की इस्तदा की है, बात सेनेट इलेक्शन की है इसलिए सियासी लग रही है, वरना अदालत अराकीन की नाअहली और दोहरी शरीयत पर भी फैसले दे चुकी, हालांकि उनसे ज्यादा सियासी मामला कोई नहीं हो सकते। आर्टिकल 226 का इतलाक कौमी असम्बली के इलेक्शन पर हो तो मखसूस नशस्तों के इंतखाबात मुमकिन ही नहीं होंगे। मजीद समाअत 14 जनवरी को होगी। और नाज़रीन, उसामा सत्ती कत्ल केस की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। उसामा गाड़ी को रोक चुका था, पुलिस एहलकारों ने घेर कर गोलियां मारी। जख्मी उसामा को अस्पताल मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस को भी लोकेशन गलत बताई जाती रही। वज़ीर आज़म ने मकतूल के वरसा से मुलाकात की, इंसाफ फराहम करने की भी यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद पुलिस ने उसामा सत्ती के साथ क्या किया? जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट ने सब कच्चा चट्टा खोल दिया। उसामा के कत्ल को फैमिली से 4 घंटे तक छुपाया गया। मौके पर मौजूद अफसरान ने वक़ुए को डकैती बनाने की कोशिश भी की। जख्मी उसामा के लिए आने वाली एम्बुलेंस को पुलिस कंट्रोल बार बार गलत लोकेशन बताता रहा। मौके पर मौजूद अफसरान ने जाए वक़ुआ की ना कोई तस्वीर ली ना वीडियो बनाई। रिपोर्ट में उसामा सत्ती तमाम जराइम से बरी जमा करार। अदालती तहकीकात में वक़ुए पर 4 से ज़ायद एहलकारों की फायरिंग की तस्दीक। हक़ाइक़ को मस्क करने के लिए गोलियों के खोल 72 घंटे बाद फोरेंसिक के लिए भिजवाए गए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसामा के अहले खाना को PM हाउस बुलाकर इनसे ताज़ियत की। साथ वाक़े की तहकीकात में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म साहब से मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने जाना हर मुमकिन यकीन दिलाया कि जल्द अज जल्द तहकीकात करवाएंगे और इस केस को मुंतकी निजाम तक पहुँचाएंगे। तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी वजारत दाखिला ने 3 SPs और 1 DSP समेत 7 अफसरान को ओहदों से हटा दिया। 7 के खिलाफ फौरी महकमाना कार्रवाई की हिदायत। वजीर दाखिला शेख रशीद ने मकतूल के वालिद को फोन करके इनकी मर्जी की तहकीकात की पेशकश भी कर दी है। उसामा सत्ती बेकसूर था, गलती से मारा गया। कत्ल केस में गिरफ्तार 5 एहलकारों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को आगाह कर दिया। मुल्ज़मान का मजीद 5 रोज़ा रिमांड भी मंजूर कर लिया गया है। अब बाकायदा तौर पर यह मामला क्लियर होता दिखाई दे रहा है। उसामा सत्ती इंतहाई गलती से मारा गया है, वो बेकसूर था। कत्ल केस में गिरफ्तार होने वाले 5 एहलकारों ने इस बात का एतराफ़ भी कर लिया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर लाहौर से, जहां बाप ने 2 बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। दोनों जहनी और जिस्मानी माजूर थीं। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। जहनी तनाव, मुस्तकबिल की फिक्र या कोई और वजह, बाप ने 2 माजूर बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। वाकया सांदा के इलाका राजगढ़ में पेश आया। जिया भट्ट ने अपनी 2 जहनी माजूर बेटियों सादिया और अक्सा को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया और खुद को भी जख्मी कर लिया। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो दम तोड़ गया। इलाका मकीनों के मुताबिक लड़कियों का वालिद उनसे बेहद मोहब्बत करता था। कत्ल क्यों किया समझ से बालातर है। उनकी बड़ी सेवा करते थे, रुमाल से मुंह साफ करना, फिर मोटरसाइकिल पे सैर करानी, गाड़ी रखी हुई थी आने जाने के आते इनके। उनका नहलाना धुलाना खाना पीना सब उसका बाप करता था और बच्चियों से बेहद प्यार करता था। हमें खुद समझ नहीं आई कि क्या हो उनके साथ। पुलिस के मुताबिक जिया ने बच्चियों की जहनी माजूरी से परेशान होकर इंतहाई कदम उठाया। उन्हें यही प्रॉब्लम थी कि मेरे बाद इनका क्या होगा, तो इस मेंटल डिप्रेशन में आके उन्होंने इतना बड़ा सानिया कमिट कर दिया। वाकया की मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात अभी जारी है। उधर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाकया का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर में नौजवान ने घर में घुसकर लड़की को कत्ल कर दिया। फायरिंग से लड़की की बहन भी जख्मी हो गई। पुलिस ने मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया। शादी से इनकार क्यों किया? नौजवान ने लड़की के घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चला दी।
वाकया गाजी रोड पर पेश आया। फायरिंग की जद में आकर 23 साल कायनात मौका पर जाँ बहक, जबकि एमन जख्मी हो गई। भाई उसके कानपट्टी के ऊपर आके ऊपर चले गए, लेकर गए उसे ऊपर जाके उन्होंने फायरिंग कर दिया है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम अब्दुल्ला को मौका से गिरफ्तार करके असलहा तहवील में ले लिया। मुतासरा खानदान ने कातिल को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने वाकया किया है, फायरिंग की है, बाकी दुश्मनीदारी साड़ी कोई नहीं किसी ना लेगी। वाकये की मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची में मासी गैंग पकड़ा गया। 2 जनवरी को मद्रास सोसाइटी में गैंग ने घर की मालिकन को जहरीली बिरयानी खिलाकर कत्ल भी किया और फिर लूट मार की थी। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट देखिए। कराची में मासी गैंग पकड़ा गया। CPLC और पुलिस ने मोबाइल फोन की मदद से शीरी जिना कॉलोनी में कार्रवाई की। 3 खवातीन जाहिदा, शकीला उर्फ आसिया और शमीम बीबी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि तीनों मुल्जिमा मुलाजमत हासिल करने के बाद घर वालों को नशावर गोलियां, मशरूब और खाने में खिलाकर बेहोश करती। गिरफ्तार खवातीन ने 19 दिसंबर को गिजरी और 2 जनवरी को मद्रास सोसाइटी में वारदात की थी, जिसमें घर की मालकान जाबहक हो गई थी। पुलिस का कहना है कि 10 रुकनी गैंग की 2 खवातीन नसीम बीबी और शमीम जेल में है, जबकि दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी है। दौरान तफ्तीश मासी गैंग ने तलाई जेवरात और लूटा हुआ कीमती सामान खरीदने वाले साथियों के नाम भी उगल दिए। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की मुश्किलात बढ़ गई हैं। FIA ने खातून की शिकायत पर कल तलब कर लिया है। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदा कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर ख्वाजा, जवाब देना होगा बाबर आजम को। जी बिल्कुल, बाबर आजम स्कैंडल की FIA साइबर क्राइम के हवाले हो चुकी है और कप्तान बाबर आजम के खिलाफ हमीजा मुख्तार रामी खातून ने ब्लैकमेलिंग और ज्यादती पर FIA साइबर क्राइम को दरख्वास्त जमा करवाई थी, जबकि बाबर आजम को FIA साइबर क्राइम ने नोटिस भिजवाया और इसकी तस्दीक भी बाबर आजम के जो है वो भाई ने की। और इसके बाद बाबर आजम को कल FIA साइबर क्राइम ने तहकीकात के लिए भी तलब कर लिया, जबकि हमीजा मुख्तार ने बाबर आजम की जो 7 दोस्त है मरियम, उनके खिलाफ भी ब्लैकमेलिंग की दरख्वास्त जमा करवाई और बाबर आजम को कल FIA ने अपने बहुत शुक्रिया आपका कादिर। वादिया नीलम में इंसदादे पोलियो टीम के रज़ाकारों ने बर्फीली वादियों की परवाना की। अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट। हिम्मत मर्दाम मदद खुदा, बस एक ही मंजिल, एक ही मिशन। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के रज़ाकारों ने मिसाल कायम कर दी। आज़ाद कश्मीर की बर्फीली वादियों के मुश्किल रास्ते भी रुकावट न बन सके। सिर्फ मर्द ही नहीं, इंसदादे पोलियो मुहिम की खवातीन वर्कर्स भी अपनी जान हथेली पर रखकर बच्चों को कतरे पिलाने निकल पड़े। पोलियो वर्कर्स को कई किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है, मगर रज़ाकारों के बुलंद हौसले देखकर वादिया नीलम समेत दीगर इलाकों के मकीन भी उन्हें सलाम पेश करते हैं। बर्फपोश पहाड़ों पर पोलियो के खिलाफ मिशन पूरी आबोताब से जारी है। जलसे और रैलियों से अवाम में कोरोना फैलने की परवाह नहीं, लेकिन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कैमरामैन ने खांस दिया तो अलर्ट हो गए। मुर्तज़ा वहाब ने कैमरामैन में मास्क बांटने का कहा, लेकिन तादाद सुना तो फिर सखाफत जाती रही। कौन खांस रहा है भाई? कौन खांस रहा है भाई? यार मैं आप सबको मास्क गिफ्ट करना चाहूँगा। कितने लोग हैं भाई यहाँ पे? 50 कैमरामैन आते हैं? 50 तो चैनल नहीं है भाई। ये तो धुल नहीं सकता ना, कपड़े वाला मंगवाओ ना फिर, धुलने वाला। कपड़े वाला नहीं चाहिए। फिर ये वाला कितनी बार पहनोगे फिर? ये 1 हफ्ता चलेगा ये। इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।